माय चैनल। पिछले वीडियो में क्लास 9th का यूपी बोर्ड में मैंने आपको चैप्टर 3 का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। जैसे हम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। यू की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट यू। लेकिन हम यहाँ पे मोल, जैसे हमने एग्जांपल लिया H2 प्लस O2 एक रिएक्शन लेते हैं, बनता है H2O। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2, यहाँ पे 2 और ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद, इस केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद ये पता चलता है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अभिक्रिया करके 2 मॉलिक्यूल वाटर बना रहा है। Two molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen react to form 2 molecules of water। ये हमारा मॉलिक्यूल के बारे में बताया। और अगर हम इसमें एटॉमिक मास के लिए देखें तो आपको मालूम है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2, मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। 4 ग्राम नहीं लिखेंगे, हम यू लिखते हैं। और 16, यहाँ पे 16 है एक ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 दैट इज 32 यू। एंड यहाँ पर H2O का 18 यू होता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 यू। इसका मतलब है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के हम उसमें देखें एक्सप्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 यू 32 यू ऑक्सीजन से, 4 यू हाइड्रोजन 32 यू ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर 36 यू वाटर बनाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की कंसेप्ट में। लेकिन इसको और इजीली हम बता सकते हैं मोल कंसेप्ट के द्वारा। तो मोल क्या है, पहले हमको ये पढ़ना है। मोल एक क्वांटिटी है। मोल एटम का हो, आयन का हो या मॉलिक्यूल का हो, वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1 ग्राम या 1 यू, हम पहले लिखते हैं यू। इसका मतलब 1 ग्राम। अगर हम इसको देखें ग्राम एटॉमिक मास के एक्सप्रेस करें तो अगर हम इसको लिखें 1 ग्राम, दैट मीन्स 1 ग्राम में 1 मोल का वेट है। तो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ, या बोल सकते हैं 1 मोल represent the particle which consists of या which has the mass gram atomic mass or gram molecular mass। It is defined by gram, मतलब it is the unit of this mole is gram। Whether it is molecular gram molecular mass, whether it is atom gram atomic mass। Now see example, 1 mole by the calculation 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 particles, whether it is ion, atom or molecule। For example अगर हम देखें कि 1 डजन क्या होता है, हम अगर बोले 1 डजन केला दीजिए तो दैट मीन्स उसमें कितनी क्वांटिटी होंगी 12, ठीक है। तो 12 का मतलब हुआ कि अगर हम 1 डजन की बात करें तो उसमें 12 आइटम्स होंगे, 12 आइटम्स होंगे। उसी तरह से 1 मोल में क्या हो सकता है, कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23, इतना हमारा पार्टिकल्स होगा। अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल और आयंस की बात करेंगे तो आयंस। अब इसका जो यूनिट है वो है, हम इसको देखेंगे तो ग्राम, इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें एग्जांपल में, दैट मीन्स अगर हम बोले कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, आई विल राइट द फुल ऑक्सीजन एटम हैज मास, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 16 यू। अगर हम इस मास को ग्राम में चेंज कर दें तो कितना हुआ 16 ग्राम। तो
ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या हुआ 16 ग्राम। तो अगर हम देखें कि एक मोल इन 1 mole the atomic mass gram atomic mass is what 16 gram. That means in this 6.022 into 10 to the power 23 particles. Now particles is converted to atoms. That means this much atom of oxygen has atom has how many atomic mass 16 gram atomic mass. So 1 mole represent this much of particle. If we are taking atom, अगर हम atom लेते हैं तो उतने atoms होंगे। अगर हम molecules लेते हैं, for example H2O molecules, H2O molecules हो गया, H2O molecules का weight होता है 18U। अगर हम इसको 18 ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। तो 18 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान किसको बताता है आणविक द्रव्यमान एक मोल का मास होता है। इट इज द मास ऑफ, इट इज नोन एज मोलर मास। मोलर मास बोलते हैं इसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसको हम जब ग्राम में चेंज करते हैं। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वो ग्राम, जैसे इसका हो गया ग्राम आणविक द्रव्यमान, क्या कहलाएगा मोलर मास। और मोलर मास मतलब वो एक मोल मॉलिक्यूल्स के ग्राम या मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसमें, तो अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की बात बोलेंगे, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। तो दैट मीन्स 2 ग्राम इज द मोलर मास। इट इज द मोलर मास। मोलर मास है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल, 1 मोल ऑफ H2 molecule, 1 mole of H2 molecule has mass 2 gram. That means it is the mass of 6.022 into 10 to power 23 molecule. That means इतने molecules, इतने अणु का भार कितना होगा 2 ग्राम। 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 2 ग्राम। तो 1 मोल, तो ये जो हमारा मोलर मास है वो ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1 मोल को बताता है। एंड व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज द 6.022 into 10 to power 23 particles, whether it is atom, molecules or ions. अब मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारे पास किसी भी कोई भी हमारे पास है पदार्थ या सब्सटेंस, उसका अगर हमको दिया गया है द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान हमको पता है तो हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी आपका सब्सटेंस का मास होगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम में दिया हो अपॉन द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मोलर मास क्या होता है, वही मास होता है जो ग्राम में हम बताते हैं, और उस ग्राम को बताते हैं तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18U होता है, लेकिन अगर हम उसको 18 ग्राम कर दें तो दैट मीन्स 18 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। एंड इन 1 मोल कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 to power 23। दैट मीन्स 6.022 into 10 to power 23 molecules of water has 18 gram mass।
ओके, नाउ सी हियर अगर हमको दिया गया है कोई भी सब्सटेंस का मास ग्राम में और हमको मोलर मास मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट द मोल। ओके, दैट मीन्स एन को हम अगर रिप्रेजेंट करें मोल में, तो मोल विल इक्वल टू मास, स्मॉल मास इन ग्राम, दैट मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एम। यहाँ पे एम क्या है, मॉलिक्यूलर या मोलर मास। हम इसको मोलर मास को कहते हैं मोलर मास, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, जो हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो है हमको दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल H2O में 4 ग्राम H2O का 4 ग्राम H2O का हमको मॉलिक्यूल बताइए, मोल बताना है। 4 ग्राम हमें 4 ग्राम H2 नहीं लेंगे, 4 कुछ और ले लेते हैं, NaCl का सिंपल NaCl लेंगे, 4 ग्राम NaCl। NaCl का पहले हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है। Na का कितना होता है, पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कितना होता है Na का 23.5 प्लस, और इसका कितना होता है क्लोरीन का 35, तो टोटल हमारा आएगा 58.5। ये हमारा मोलर मास है। अब 4 ग्राम हमने लिया है NaCl, तो 4 ग्राम NaCl में कितने मोल्स प्रेजेंट है ये हमको कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ NaCl? तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaCl। अब NaCl का मोलर मास हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारी वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 58.5, दिस विल बी इक्वल टू द मोल प्रेजेंट इन 4 ग्राम, मोल इन 4 ग्राम। 4 ग्राम में कितना मोल है, जिसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 58.58, दैट विल बी इक्वल टू कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। इसमें आएगा 0.06 है। तो ये हमारा मोल हो गया m। तो दैट मीन्स इतने मोल हमारे 4 ग्राम NaCl में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया पूरा मोल अवधारणा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मोल है, गैस कितने पार्टिकल्स उपस्थित हैं, वो सब हम इसमें मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस इतना है कि मोल जो है वो एक पार्टिकल कितने अमाउंट को बताता है। जैसे 1 डजन 12 क्वांटिटीज़ को बताता है, उसी तरह से 1 मोल 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स को बताता है। तो मैंने आपको मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी। थैंक यू।